ये मैंने आज का ऑप्शन चेन का डेटा लिया है और ये मैंने एनएससी की वेबसाइट से लिया है। ये एनएससी की वेबसाइट के ऊपर रहता है, आप कभी भी जाके इसको देख सकते हैं। आइए दोस्तों ऑप्शन चेन को समझते हैं, इसको बहुत सिंपल वे में समझते हैं। मेरा प्रॉमिस है आपसे कि जब आप इस वीडियो को देख के लास्ट में देखेंगे, लास्ट में इसको एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा इजी है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा हुआ है। ये एक वेबसाइट, जैसे ही हम एनएससी ऑप्शन चेन डेटा डालते हैं गूगल के ऊपर, तो हमें एनएससी की वेबसाइट के ऊपर निफ्टी का, बैंक निफ्टी का या किसी भी स्टॉक का हम वहाँ पर प्राइस देख सकते हैं। हम यहाँ पे ऑप्शन चेन उसकी देख सकते हैं। ओके, ये ऑप्शन चेन कुछ इस तरीके से होती है। ये ऑप्शन चेन जो पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, ये पर्टिकुलर निफ्टी की मैंने अभी आपको दिखाई है। ये अभी करंट एक्सपायरी मतलब 12 मई की एक्सपायरी की ये ऑप्शन चेन है। ओके दोस्तों, इसके अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं, उन कॉलम्स को आपने स्टडी करना है कि कॉलम क्या होते हैं। सबसे बीच में जो कॉलम होता है वो स्ट्राइक प्राइस का कॉलम होता है कि आप किस स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हो। एक साइड में इसके अंदर पुट होता है, एक साइड में इसके अंदर कॉल होता है। ओके, जो ये ग्रे कलर में होता है ये हमेशा क्या होता है, ये इन द मनी का पुट है। क्योंकि ये पुट साइड में है, ग्रे कलर में है, तो ये इन द मनी का पुट कहलाता है। ये रीज़न, यहाँ पर ये रीज़न थोड़ा सा आपको ग्रे कलर में नज़र आ रहा होगा, ये कॉल साइड में है, तो ये इन द मनी कॉल है। ये क्या है, इन द मनी कॉल साइड का रीज़न है। ये जो क्लियर रीज़न है ये आउट ऑफ द मनी कॉल है, और ये क्लियर जो रीज़न है ये आउट ऑफ द मनी पुट है। ओके, ये चार हमने रीज़न समझ लिए। अब हम सब कॉलम समझ लेते हैं कि ये क्या कॉलम है। सबसे पहला हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉलम है ओपन इंटरेस्ट की। ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए हम 14,900 की बात करते हैं कि आज मार्केट जैसे बंद हुआ है किसी जगह पे, तो 14,900 14,900 का जो कॉल है उसका ओपन इंटरेस्ट 34,150 है। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो एक लॉट होती है 75 की, एक लॉट होती है, तो ऐसी 34,000 लॉट इस समय लोगों ने, अलग अलग लोगों ने खरीद के रखी हुई है। इसका सिंपल ये मतलब है कल की एक्सपायरी का 34,150 लॉट लोगों के पास इस समय है। मैंने मान लो बाई कर रखी है 2 लॉट, तो 2 लॉट किसी ने सेल कर रखी है। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट 2 ही मानेंगे, 4 नहीं मानेंगे। जो बाई करी और सेल करा वो मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो 34,150 के जो ओपन इंटरेस्ट है वो बना हुआ है 14,900 पे। ओके, व्हाट अबाउट 14,950? 14,950 पे 22,925 ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं, मतलब 22,925 इसकी लॉट खरीदी गई हैं और 22,925 किसी ने बेची हैं। ओके, तो वो बेचना मान लो 22,925 या खरीदना मान लो 22,925। ओके, अगर हम 15,000 पे देखेंगे तो कितना ओपन इंटरेस्ट है? 68,104। इसका मतलब क्या है कि ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम, चाहे वो कॉल साइड में हो चाहे वो पुट साइड में हो, वो हमें ये बताता है कि उस समय कितनी उसकी लॉट खरीदी हुई है या कितनी बेची हुई है। जितनी खरीदी होंगी उतनी बेची होंगी। हम खरीदने की साइड से चीज़ों को देखेंगे, हम बेचने की साइड से चीज़ों को नहीं देखेंगे, है ना। हम बहुत से लोग यूज़ करते हैं वर्ड कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, भूल जाइए, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं। आप तो बस इतना याद रखिए कि 68 कॉल बाई की हुई हैं। तो जब जाहिर सी बात है कि किसी लोगों ने 68,000 अगर बाई की होंगी तो डेफिनेटली किसी ने राइट की होंगी, डेफिनेटली किसी ने सेल की होंगी। सेल करने वालों को भूल जाइए, हमने बाई की है, हम छोटे रिटेल ट्रेडर हैं, हम उससे समझते हैं हमने इतनी बाई करके रखी होंगी। ओके, सब मिला के टोटल ये 68,000 है। ऐसे इधर यहाँ पे कोई अगर हम देखते हैं तो 49,000 ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है इस पर्टिकुलर पुट का। तो इसका मतलब यह है कि 49,000 लॉट्स इसकी खरीदी हुई हैं, तो डेफिनेटली 49,000 लॉट्स इसकी किसी ने बेची भी होंगी, तभी तो बनी हुई है। ओके, ये बात हो गई ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है कि कितनी लॉट्स बेची या खरीदी गई हुई हैं एट ए प्रेजेंट टाइम, आज जब मार्केट क्लोज हुई है तब। सेकेंड कॉलम आता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये होता है कि कल से आज में क्या चेंज आया। कल से आज में अगर ये पॉजिटिव चेंज है तो इसका मतलब कल 31 के आसपास खरीदी या बेची गई थी 31,000, आज ये बढ़कर 34 हो गई, 3,000 का इसमें और एक्स्ट्रा इसके अंदर नेट चेंज आया है। 8,000 का इस वाली में नेट चेंज आया है। लोगों को लगा है कि 14,950 का खरीद लेना चाहिए। 22,000 लॉट और लोगों ने ऐड किए हैं। 15,000 वाली लोगों को लगा कि चलो ये और बाई कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे इधर 6,900
लॉट्स लोगों ने बाई करी 14,750 की, लोगों को लगा 5,600 लॉट्स बाई करी उन्होंने 14,700 वाली पुट्स की, 11,372 और एक्स्ट्रा आज ऐड हुई है 14,800 वाले की। माइनस का मतलब ये है कि 14,900 वाला पुट लोगों को लगा कि चलो यहाँ से निकल जाते हैं, इसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जो भी उनको लगा होगा वो अभी हम समझेंगे कि माइनस मतलब यहाँ पे कल था 35,000 का ओपन इंटरेस्ट, तो आज रह गया 17, कम हुआ आज तो 18,000 रह गया यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, मतलब 14,900 पे ओपन इंटरेस्ट कम हुआ कल के मुकाबले। तो प्लस में ये दिखाता है कि कल के मुकाबले आज ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, माइनस ये दिखाता है कि कल के मुकाबले आज ओपन इंटरेस्ट घटा, और ये ड्यूरिंग द मार्केट भी चलता रहता है। आप रिफ्रेश करते रहेंगे, ये वैल्यू रिफ्रेश होते रहेंगे। नेक्स्ट कॉलम है वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब है? वॉल्यूम का सिंपल ये मतलब है कि इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि जो हमने चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखा कि मान लिया जाए यहाँ पे 11,000 ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, चेंज हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं कि बस आज 11,000 किसी ने इसकी कॉल बेची और किसी ने 11,000 कॉल ले ली। नो, टोटल वॉल्यूम तो 12 लाख का इसके ऊपर हुआ है। आज 14,800 वाली लॉट्स 12,54,000 लोगों ने, मतलब 12,54,000 लॉट्स किसी ने मिलके बेची और किसी ने ये खरीदी होंगी, लेकिन शाम तक आते आते नेट चेंज 11,000 का हुआ। ओके, तो जोन सा मान लो किसी ने एक कॉल बेची और किसी ने एक कॉल खरीदी और वापस उसने वो कॉल बेच दी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो इस तरीके से आज हुए तो 12,54,000, लेकिन उसमें से नेट जो चेंज आया इंक्रीज कि आज जो एक्स्ट्रा कल से बढ़े, तो कल यहाँ पे 38 का ओपन इंटरेस्ट होगा, आज यहाँ पे 11,000 बढ़ के 49 का ओपन इंटरेस्ट हो गया। ये हो गया वॉल्यूम का मतलब। ये आईवी कॉलम को हम नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर इंक्लूड करेंगे, जब मैं ऑप्शन की सीरीज बना रहा हूँ। उस ऑप्शन की सीरीज में ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो होती है, इसको हम आईवी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैं किसी उस ऑप्शंस के वीडियो के अंदर इंक्लूड करूंगा। एलटीपी का मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब उस पर्टिकुलर कॉल या पुट 14,850 का पुट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 20 रुपये था, सबसे लास्ट में 62 रुपये 70 पैसे था। ये सबसे लास्ट में किसी ने 62.70 रुपीज़ के अंदर बाय कर ली होगी, ये उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था। किसी ने सेल की होगी 62.70 पे, किसी ने बाय कर ली होगी 62.70 पे। ऐसे इधर 14,850 की अगर कॉल का प्राइस देखेंगे तो 64 रुपीज़ 95 पैसे के आसपास उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था। चेंज मतलब उस लास्ट ट्रेडेड प्राइस में कितना चेंज आया, वो सुबह कितने पे ओपन हुआ था, कितना उसमें चेंज आ गया, ऐसे यहाँ पे कितना चेंज उसके अंदर आया है। आस्क क्वांटिटी, आस्क प्राइस, बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, ये सारे चारों के चारों चीज़ें ये ऑप्शन चेन एनालिसिस से में इम्पोर्टेंस नहीं रखते कि ये क्या इनका आस्क प्राइस था, लास्ट क्या आस्क प्राइस था, क्या आस्क क्वांटिटी थी, क्या बिड प्राइस था, क्या बिड क्वांटिटी थी, इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑप्शन चेन एनालिसिस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है OI, ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट, कि ओपन इंटरेस्ट है कितना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ से वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी तक मैं कॉलम की बात कर रहा था, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने आपको पहले बताया हम ऑप्शन को बायर के हिसाब से देख रहे हैं, सेलर के हिसाब से देखने की जरूरत नहीं है। और ऑप्शंस को हमेशा हर कोई एनालिसिस करते समय उसको बायर के हिसाब से ही देखना ज़्यादा पसंद करता है। और इसीलिए जब हम बायर्स के हिसाब से देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि बायर्स का हिसाब कैसे। मान लीजिए कि 15,000 वाला कॉल, ये कॉल है 15,000 वाले कॉल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे है 68,000 का। मैं सारे का सारा ये डिलीट कर देता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया। यस, अब हम समझते हैं कि मान लीजिए कि 15,000 वाले कॉल पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 68,000, 68,000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बाई कौन करता है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई चीज़, ये जो ऑप्शन बाइंग है ये कौन करता है? ये छोटा रिटेलर, ये रिटेल ट्रेडर जो है वो बाई करता है ऑप्शन को। और सेल कौन करता है ऑप्शन को? सेल करता है एक बड़ा ट्रेडर। 90% बड़ा ट्रेडर, बड़े इंस्टीट्यूशंस सेल को सेल करते हैं और छोटे रिटेल ट्रेडर उसको बाय करते हैं। इसके पीछे का रीज़न सिंपल है, बाइंग में प्रॉफिट अनलिमिटेड, रिस्क लिमिटेड। सेल में प्रॉफिट लिमिटेड
और रिस्क आपका क्या हो गया, रिस्क हो गया अनलिमिटेड, है ना। इसलिए बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो सेल करते हैं, छोटे ट्रेडर बाई करते हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि 15,000 पे मान लीजिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 68,000। व्हाट डज इट मीन? आपको लगता है कि छोटे रिटेल ट्रेडर ने बेचारों ने 68,000 खरीद के रखे हैं और बड़े रिटेल ट्रेडर उसको मार्केट को 15,000 से ऊपर जाने देंगे एक्सपायरी के दिन? मुझे आप बताइए कि एक्सपायरी के दिन छोटा रिटेल ट्रेडर ने 68,000 लॉट लेट से अलग अलग रिटेल ट्रेडर ने लेके रखी हुई हैं, 15,000 वाली कॉल, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ है, तो क्या बड़ा ट्रेडर इसको मार्केट को 15,000 से और ऊपर जाने देगा? मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर वो जाने देगा तो बड़ा इंस्टीट्यूशन तो लुट जाएगा और रिटेल ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट में जाते जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? जिस भी किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, वो उसका या तो रेजिस्टेंस या वो उसका सपोर्ट। अगर कॉल साइड में सबसे ज़्यादा जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ओपन इंटरेस्ट, वो उसका रेजिस्टेंस, और अगर पुट साइड में जिस पर भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, वो उसका सपोर्ट बन जाता है, वो उसका सपोर्ट बन जाता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि कॉल साइड में बड़े इंस्टीट्यूशन इससे ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि इससे ऊपर जाते ही इनको प्रॉफिट होने लगेगा। भाई एक्सपायरी वाले दिन आपको 15,000 वाली कॉल में कब फायदा होगा? आपकी 15,000 वाली कॉल का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 12 रुपये है। अब ये कल को खुलेगी 6 रुपये की, 5 रुपये की, लेकिन आपको कब फायदा होगा? जब इसका प्राइस 15,000 से ऊपर जाने लगेगा, तब ये आपने ऑप्शन चेन के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप उनको देखिए, क्योंकि तब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। मान लो मार्केट 15,050 पे पहुंचती है तो ये वाला कॉल 50 रुपये का होना शुरू हो जाएगा। मान लो ये 15,100 पे पहुंचती है तो ये 100 रुपये का होना शुरू हो जाएगा। आज लोगों ने लिया तो 12 का और कल को 100 का बेच देंगे, अरे वाह, रिटेल ट्रेडर तो बड़े फायदे में चला जाएगा। क्या ऐसा बड़े इंस्टीट्यूशन होने देंगे? नहीं होने देंगे। इसका क्या मतलब है? ऑप्शन चेन एनालिसिस में सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि मार्केट में ये देखना कि कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ है और पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ है। आइए देखते हैं और फिर कल का हिसाब लगाते हैं। कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? तो 14,000 आंसर मिलता है। 15,000 पर 68,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 15,100 पे 64,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 15,200 पे 46,000 का ओपन इंटरेस्ट है। इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। जाहिर सी बात है 15,100 और 15,200 पे पता है क्यों है इतना ओपन इंटरेस्ट? होना नहीं चाहिए। क्यों है? क्योंकि नॉलेज हमें कम है। क्योंकि कम नॉलेज होने की वजह से हमने 15,200 हमें क्या लगा, अरे यार 1 रुपये में मिल रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1 रुपया है। आप सोचो 1-1, 2-2 रुपये के पीछे हम ज़्यादा भाग रहे हैं। हमने इतनी लॉट लेके रख ली, हमने दिन में लॉट लेके रखी होगी, वो 2 रुपये तक आ गई तो भी हम उसे घर ले गए। समझ रहे हैं? तभी तो यहाँ पे 29,000 का ओपन इंटरेस्ट आज और जुड़ा है, क्योंकि जब आज मार्केट बड़ी होगी दिन में तब हमने फटाक से 15,100 वाला एक ले लिया होगा कि कल को तो यार मार्केट 15,100 जा सकती है। तभी तो यहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। ये हमारी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बढ़ रहा है। तो इनको तो कभी देखना ही नहीं है। एक्सपायरी से पहले दिन 200, 300 पॉइंट के ऊपर, मतलब ये 414,850 ये हमारा एटीएम हो गया। ये एटीएम से इतना डीप आउट ऑफ द मनी के ओपन इंटरेस्ट को तो देखना ही नहीं है। वो तो इसलिए है क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे ज़बरदस्ती अपनी पोजीशंस को बना के रखा हुआ है। वो तो देखना ही नहीं है। बात आती है ये, इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि कल को अगर मार्केट बढ़ती है तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है। इससे ऊपर चांसेस बहुत कम हैं कि मार्केट को बड़े ट्रेडर जाने दें। चूँकि हम इस फंडे के ऊपर ऑप्शन चेन एनालिसिस को एनालिसिस कर रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर कभी प्रॉफिट में नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। 70% रिटेल ट्रेडर घाटे में जाता है, 30% रिटेल ट्रेडर फायदे में जाता है। इसका मतलब क्या है कि 10 में से 3 बार ऐसा हो भी जाएगा कि जिस पोजीशन पे आप ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा देख रहे होगे वो भी टूट जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि 10 में से 3 बार ऑप्शन चेन गलत भी हो जाएगी। इसलिए कभी भी ऑप्शन चेन के ऊपर, केवल ऑप्शन चेन के ऊपर डिपेंड करना गलत बात होगी। ओके,
तो 70% केसेस में जिस पर भी ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा, वो अगर कॉल में ओपन इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा है, वो उसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि कल की मार्केट में 15,000 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हो गया। अब आइए बात करते हैं कि क्या पुट की साइड में कितना रेजिस्टेंस है, कितना ओपन इंटरेस्ट है। तो पुट की साइड में अगर हम देखें तो 15,000 के लिए 16,000, यहाँ 18,000, ये 49,000, ये 40,000, ये 43,000, इस तरीके के ओपन इंटरेस्ट हैं। तो ये तो आप भूल जाइए 14,600, ये तो बहुत नीचे के हैं। 43,000 ये तो चल ही रहा है, अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस 7 रुपये का है। ये 44,000 ये 3 रुपये 40 पैसे का है। इसका मतलब लोगों को यहाँ पे क्या है, देखिए 49,000 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। 49,000 ओपन इंटरेस्ट किस पे, 14,800 वाले पुट के ऊपर, ये सबसे ज़्यादा निकला पुट साइड में। ओके, तो इसका मतलब ये क्या काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट इससे नीचे जाने के चांसेस कम है। ओके, लेकिन अब दोनों में कंपेयर करो, दोनों में अगर कंपेयर करें तो कॉल साइड में और ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। मतलब इंस्टीट्यूशन कॉल साइड में तो जाने देंगे ही नहीं। अगर कॉल साइड में जाने दे देंगे तो वो ज़्यादा लूटेंगे, समझ रहे हैं, तो वो ज़्यादा लूट जाएंगे, इसलिए वो वहाँ तो जाने दें। चांसेस क्या है कि मार्केट नीचे की साइड में जाएगी, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट तो सबसे ज़्यादा है पुट में, लेकिन कॉल के मुकाबले ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कम है। इसलिए चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मार्केट इसकी तरफ जाएगी। जैसे अपन कहते हैं ना पुट टू कॉल रेशियो, तो अगर पुट टू कॉल रेशियो आप देखेंगे तो पुट है कम, कॉल है ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि मार्केट बियरिश है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट आपकी क्या हो गई, बेयरिश हो गई, क्योंकि पुट टू कॉल रेशियो 1 से ज़्यादा आ गया। अगर पुट टू कॉल रेशियो 1 से पुट टू कॉल रेशियो 1 से कम आ गया, क्योंकि यहाँ पे पुट है 49, कॉल है 68, तो जाहिर सी बात है कि पुट टू कॉल रेशियो आपका क्या आ गया, 1 से कम आ गया। 1 से कम आ गया तो ये आपका क्या हो गया, बेयरिश सिनेरियो हो गया। अगर पुट पे ज़्यादा होता ओपन इंटरेस्ट तो ये बुलिश हो जाता, और अगर कॉल पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो ये बेयरिश। मतलब जिस पे भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है उसका अपोजिट। बस आपने सिंपल एक बात याद रखनी है ऑप्शन चेन एनालिसिस में, जिस पर इंटरेस्ट ज़्यादा उससे अपोजिट। पुट पर इंटरेस्ट ज़्यादा तो बुलिश, कॉल पर इंटरेस्ट ज़्यादा तो बेयरिश। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, कॉल पर इंटरेस्ट ज़्यादा निकल के आया। इसका मतलब मार्केट बेयरिश है। अब बेयरिश में कहाँ पे कितनी बेयरिश है, तो पहला सपोर्ट आता है 14,800 पे 49,000 का। ओके, ये आ गई हमारी S1। S2 हमारी कहाँ आती है, 14,700 पे, क्योंकि यहाँ पे 40,000। S3 हमारी कहाँ आती है, 14,600 के ऊपर। इससे ऊपर ये जो है 14,500, ये हमारी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, मैं तो 14,600 को भी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कहूँगा, क्योंकि ठीक है कल मार्केट मान लीजिए गिर के नीचे चली जाए, आपको इसमें प्रॉफिट हो जाए, पर 10 में से 7 बार आपको इतनी दूर आउट ऑफ द मनी में आपने इतना ओपन इंटरेस्ट बना के रखा हुआ है, तो ये डेफिनेटली रिटेल ट्रेडर अपना पैसा यहाँ पे गंवाने वाले हैं। ओके, ये बात हो गई ओपन इंटरेस्ट को देखने की। अब बात आती है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑप्शन चेन एनालिसिस में, जिसको हम कहते हैं अनवाइंडिंग। एक वर्ड यूज करते हैं हम, अनवाइंडिंग, कॉल अनवाइंडिंग या पुट अनवाइंडिंग। इतना बड़ा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, हम इसको बहुत आसान से समझेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए आपने ये तो कल के लिए, हमने ये तो आज डेटा की एनालिसिस कर ली कि अच्छा ठीक है यहाँ पे कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट कम है, तो मार्केट थोड़ी सी बेयरिश है। अभी तक का हमारा ये कंक्लूजन हो गया, और इसमें भी ये सपोर्ट 1 है और ये सपोर्ट 2 है। अब मान लिया जाए कल को मार्केट गिरना शुरू हो जाती है, अब होगा क्या, जैसे ही मार्केट गिरना शुरू होगी, ये पूरी साइकोलॉजी के ऊपर है ऑप्शन चेन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूरी की पूरी साइकोलॉजी के ऊपर है। जैसे ही मार्केट गिरना शुरू होगी, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मार्केट गिरना शुरू होगी 14,800 में, ये जो 49,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, मान लीजिए इसमें से एक आप भी हैं जो आज एक पुट की पोजीशन को लेके गए हुए हैं 14,800 वाली को। जैसे ही मार्केट गिरना शुरू होगी तो आप क्या करेंगे, आप फटाक से इस पुट में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये रिटेल ट्रेडर की खासियत है, कॉल बेचने, पुट बेचने वाला नहीं करेगा, वो बेचारा कहाँ से करेगा जब तक कोई बाई नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे, आप इमीडिएटली जो आपने पुट को बाई करके रखा है 14,800 वाला, आप इसको सेल करना शुरू कर दोगे। जैसे ही आप इसको सेल करोगे तो यहाँ का ओपन इंटरेस्ट घटेगा, क्योंकि इतनी आपने बाई करके लेकर गए थे, तो ये घटेगा। ये जब घटेगा तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो जाएगा।
और जैसे ही चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सपोर्ट थी ये अब सपोर्ट टूटने के लिए रेडी हो गई। यही तो मतलब हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ अनवाइंडिंग शुरू हो गई। अनवाइंडिंग मतलब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर भागने शुरू हो गए। जैसे यहाँ से रिटेल ट्रेडर भागने शुरू हो गए तो बड़े इंस्टीट्यूशन को मौका मिल गया कि लाओ मार्केट को और गिरा दो। ये तो इन्होंने बुक कर ही लिया, ये तो इन्होंने छोटे प्रॉफिट में ही खुश हो गए, ये छोटे प्रॉफिट में ही खुश हो गए। उन्होंने फटाक से इससे नीचे वाली कॉल को फर्दर राइट कर दिया और उनको यहाँ पे मार्केट को गिरा के उन राइट की गई कॉल में प्रॉफिट ले लिया। समझ रहे हैं आप बात? दोबारा समझाता हूँ, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी साइकोलॉजी के ऊपर है। क्या 14,800 का आप आज 49,000 पुट बाई करके लेकर गए हो, लेकिन कल को जैसे ही मार्केट गिरने लगेगी और यहाँ पर नेगेटिव आना शुरू हो जाए, इसका मतलब रिटेल ट्रेडर बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बुक करने में आतुर हो रहा है। और अगर बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बुक करने में आतुर हो रहा है, इसका मतलब वो मूव आने से पहले ही भाग रहा है। इसका मतलब मूव और तेज़ी से यहाँ आ रहा है। कैसे पहचानेंगे? अगर हम पुट की पोजीशन में बैठे हुए हैं और ये ऊपर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव होना शुरू हो जाए, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में अनवाइंडिंग कहेंगे कि पुट अनवाइंडिंग हो रही है, आप समझ लीजिएगा कि बाकी रिटेल ट्रेडर तो निकल रहे हैं, पर मेरी भलाई इसी में है कि मैं इसमें बैठा रहूं। समझ रहे हैं आप? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप गलती नहीं करेंगे। अब आपने ये देखना है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जिस पुट में आप बैठे हुए हैं, उस पुट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या पॉजिटिव मूव कर रहा है या नेगेटिव मूव कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव मूव कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वहाँ पे और रिटेल ट्रेडर आ रहे हैं, तो भैया इस पोजीशन में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये अब तो हम डूबेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ से लोग बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मैं उनसे अलग जाऊँगा, है ना। मैं जंगल का राजा शेर, मैं जैसे जंगल का राजा शेर अलग चलता है, ऐसे मैं उन रिटेल ट्रेडर में अलग एक यहाँ पे अब मैंने ऑप्शन चेन सीख ली है और यहाँ नेगेटिव आ रहा है, मतलब अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब प्रॉफिट बुक कर करके भाग रहे हैं। मैं उस प्रॉफिट में बना रहूँगा और मैं अगले मूव को भी कैप्चर करूँगा। ये दिखाता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जो हमें ड्यूरिंग द डे टाइम देखना चाहिए। ये तो हमें लास्ट में, चलो आज हमने मान लो 3:30 से पहले 3:25 पे किसी ने मुझे कमेंट लिखा था कि मैं $1 मिलियन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कल के उसमें था कि 3:25 पे कैसे हिसाब लगाएं। 3:25 पे ये ओपन इंटरेस्ट आपको थोड़ा आइडिया दे सकता है कि किस साइड में बैठने में फ़ायदा है। अगर कॉल साइड में ज़्यादा लोग बैठे हैं तो आपको अपोजिट बैठना है। आप 10 में से 7 बार करेक्ट जाएंगे, 3 बार आप रॉन्ग जाएंगे। कोई भी सेटअप 100% सेटअप नहीं होता, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है 70% हमेशा। तो आप 3:25 पे डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस साइड में बैठना है। ओके, और उसके बाद ड्यूरिंग द डे टाइम आपने ये देखना है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जिसमें आप बैठे हो उसमें पॉजिटिव एडअप होता जा रहा है या उसमें नेगेटिव हो रहा है। अगर उसमें नेगेटिव हो रहा है तो श्योरली आपने एग्जिट नहीं करना है, मतलब उस साइड में मूव अभी और तेज़ी से आएगा, और तेज़ी से आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज ही आपको बता दूं, 4900 पे मार्केट गई और 4900 से वापस मार्केट 14850 पे आ गई। आप देखो 4900 पे इमीडिएटली नेगेटिव, इमीडिएटली अनवाइंडिंग होनी शुरू हो गई, क्योंकि जैसे ही मार्केट 4900 से नीचे आनी शुरू हुई, जिन लोगों ने 4900 का पुट लेके रखा हुआ था उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और उन्होंने उठा के, कल तो 35,000 इंटरेस्ट था, आज यहाँ पे कुल 18,000 इंटरेस्ट रह गया, 17,000 इंटरेस्ट उन्होंने कम कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? 14,000 नोट, इसीलिए मार्केट नीचे आ गई। अब अगर कल को ये 5,200 वाला नेगेटिव में जाएगा, फिर ये नेगेटिव में जाएगा, मार्केट उतनी स्पीड से नीचे आती चली जाएगी। सिमिलरली कॉल साइड में होता है। मान लीजिए यहाँ पे 68,000 है, लेकिन कल को मार्केट बढ़ने लग जाए और ये आपने देखना है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है ये नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव हो रहा है मतलब कॉल अनवाइंडिंग हो रही है। कॉल अनवाइंडिंग का मतलब सिंपल भाषा में हो गया कि रिटेल ट्रेडर बेचारे फटाफट प्रॉफिट ले रहे हैं। अगर प्रॉफिट ले रहे हैं, इसका मतलब मूव और तेजी से इधर की ओर ही बढ़ेगा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर मूव में पहले ही निकल जाता है। 70 to 80% रिटेल ट्रेडर की यही प्रॉब्लम है कि वो मूव आने से पहले ही निकल जाता है और बाद में हम पछताते हैं, यार मैं निकल गया और उसके 15 मिनट बाद ये हो गया। क्यों? क्योंकि हमने ऑप्शन चेन नहीं देखी। यहाँ पे बहुत तेज़ी से लोग निकल रहे थे और निकल रहे थे तो हमें बने रहना था, क्योंकि मूव इस साइड में आ रहा था। दोस्तों, ये था ऑप्शन चेन एनालिसिस का वीडियो। आपको पसंद आया हो, कुछ कंफ्यूजन रह गया हो
या तो मेरे व्हाट्सएप पे पूछेगा या यहीं पूछेगा, मैं और ऑप्शन चेन का वीडियो इसी सीरीज़ में और बना दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत ज़्यादा हुआ बना के रखा हुआ है, कॉल राइटर आ गए, पुट राइटर आ गए, अनवाइंडिंग हो गई, कॉल अनवाइंडिंग हो गई, पुट अनवाइंडिंग हो गई, कुछ नहीं। 2 चीज़ें सिर्फ आपने देखनी है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ सबसे ज़्यादा है, जिस साइड में भी ज़्यादा है, कॉल की साइड में अगर ज़्यादा है तो कॉल से दूसरी तरफ मतलब पुट की साइड में मतलब बेयरिश मूव आने के चांसेस हैं, और अगर पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो दूसरी तरफ मतलब बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा है। इस तरीके से ऐसे ही चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के लिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो रहा है तो मतलब चांसेस यही हैं कि उसी साइड में मूव आने के चांसेस ज़्यादा हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।